नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला और हीमोग्लोबिनपैथी केंद्र की देंगे सौगात। देश भर में 12 दिसंबर को लगेगा पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला। इस वर्ष तक 10 लाख प्रशिक्षुओं को अवसर देने का लक्ष्य। दुमका में 10 दिवसीय सरस मेला आज से शुरू। 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और उद्यमी ले रहे हैं भाग। और भारत ने तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश पर 227 रन से दर्ज की जीत। ईशान किशन 210 और विराट कोहली ने 113 रन की खेली शानदार पारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखेंगे तथा हीमोग्लोबिनपैथी के अनुसंधान, प्रबंध और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान में पशुजन्य विषाणुओं की पहचान करने की क्षमता वाली प्रयोगशाला होगी और इनसे निपटने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित होगा। यह समर्पित संस्थान जैव सुरक्षा से सुसज्जित होंगे। इससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वाले पशुजन्य विषाणुओं के फैलाव की जांच और इन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। गोड्डा से राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना के लिए नई ट्रेन को सांसद निशिकांत दुबे ने आज दोपहर 1:30 पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने गोड्डा पीरपैंती नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1386 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अप्रैल 2020 से गोड्डा स्टेशन से ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई थी और यहां से 10 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 12 दिसंबर को देश भर के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला का आयोजन कर रहा है। मेले में भाग लेने वाली कंपनियां स्थल पर ही प्रशिक्षुओं का चयन करेंगी। जिन उम्मीदवारों ने 5वीं से 12वीं तक की परीक्षा पास की है और कौशल विकास प्रमाण पत्र हैं अथवा आईटीआई के डिप्लोमाधारी और स्नातक इस मेले में भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 के अंत तक 10 लाख और 2026 तक 60 लाख प्रशिक्षुओं को अवसर प्रदान करना है। गढ़वा जिले में 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर सरकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़ा जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 दिसंबर को मेदिनीनगर में गढ़वा और पलामू दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। इसमें गढ़वा जिले में कई प्रखंडों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं पाई गई। इसको देखते हुए लगातार 31 दिसंबर तक सभी जगह कैंप लगाकर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इसमें सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं। सभी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कैंप लगाकर अथवा ड्राइव चलाकर उन्हें योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सोमवार तक 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। यह कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से उच्च शिक्षा संस्थानों में अपना लिया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में स्नातक डिग्री को अलग अलग भागों में बांटा गया है और छात्रों को अलग अलग समय में कार्यक्रम में दाखिला लेने तथा कार्यक्रम से बाहर होने का विकल्प मिलेगा। जो छात्र अभी 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज घोषणा कर दी गई। इनमें 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव, 82 सचिव, 33 कार्यकारिणी सदस्य और 36 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से यह सूची जारी की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार के काम बेमिसाल, कमाल बोलत झारखंड खुशहाल। 132
यौन रक्षण अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करवाले, सरना धर्म कोड पारित करवाले, पुराना पेंशन योजना फिर से लागू करवाले, 75% आरक्षण लानल, सर्वजन पेंशन योजना, किशोरी समृद्धि योजना, विद्यार्थी बढ़ले छात्रवृत्ति बढ़ाले, रिकॉर्ड समय में नौकरी रोजगार दिले भारी, लाखों किसान मनक ऋण माफ करवाले। हेमंत सरकार के काम बेमिसाल, देखो तो कमाल बोलत झारखंड खुशहाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुमका के गांधी मैदान में 10 दिनों तक चलने वाले पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस मेले में झारखंड समेत 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और उद्यमियों के लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने बताया कि इस मेले के आयोजन का मकसद राज्य के हस्तशिल्पियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देना है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में 1 जनवरी को आयोजित होने वाले शहादत दिवस को लेकर जिले के उपायुक्त ने आज शहीद स्थल परिसर में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उधर जिले के उग्रवाद प्रभावित जामरो पंचायत में आज सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक, खेल सामग्री और ग्रामीणों के बीच कंबल समेत अन्य सामान वितरित किए गए। भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में बांग्लादेश को 227 रनों से पराजित कर दिया। चटगांव में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 409 रन बनाए। भारत के लिए ईशान किशन ने 210 और विराट कोहली ने 113 रनों की शानदार पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 34 ओवरों में 182 रन पर सिमट गई। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने 3 और अक्षर पटेल तथा उमरान मल्लिक ने 2-2 विकेट लिए। ओडिशा के भुवनेश्वर में अगले वर्ष 13 जनवरी से आयोजित होने वाले विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी का कल राजधानी रांची में प्रदर्शन किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में दिन के 11 से 1 बजे तक और मेन रोड में रात्रि 9 बजे तक खेल प्रेमी आम जनता इस ट्रॉफी को देख सकेंगे। गौरतलब है कि विभिन्न राज्यों में इस ट्रॉफी को प्रदर्शन के लिए रखा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान रेंगड़ा में आईईडी बम के ब्लास्ट होने से एक जवान घायल हो गया। उसे रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए 10 आईईडी बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। रामगढ़ जिले की पुलिस ने ठेकेदारों से रंगदारी मांगने वाले एक गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, खोखा और वाहन का नंबर प्लेट बदलने वाला औजार मिला है। इन अपराधियों ने 6 दिसंबर को पतरातू और 7 दिसंबर को भुरकुंडा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर गोलीबारी की थी। हजारीबाग जिले के कुर्रा थाना पुलिस ने आज एक कबाड़ी दुकान में छापेमारी कर 35 कार, 20 टन से अधिक मोटर वाहनों के कलपुर्जे और स्क्रैप बरामद किए हैं। इस मामले में कबाड़ी दुकान के मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि उसके अन्य सहयोगी मौका देखकर फरार हो गए। और अब संक्षिप्त खबरें। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी का दीक्षांत परेड आज संपन्न हुआ। इस परेड में सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 344 कैडेट शामिल हुए। रामगढ़ शहर के कोयरी टोला में आज एक दंपत्ति का शव मिला। बीती रात वे बंद कमरे में चूल्हा जलाकर सोए थे। ऐसे में कमरे में गैस के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। खूंटी जिले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर डालसा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर मानवाधिकार से जुड़े कानूनों की जानकारी लोगों को दी गई। लोहरदगा शहर के शांति आश्रम के समीप आज 2 मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। जालंधर में आज शुरू हुए अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के वॉलीबॉल में झारखंड की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
वन हेल्थ की आधारशिला और हीमोग्लोबिनपैथी केंद्र की देंगे सौगात। देश भर में 12 दिसंबर को लगेगा पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला। इस वर्ष 10 लाख प्रशिक्षुओं को अवसर देने का लक्ष्य। दुमका में 10 दिवसीय सरस मेला आज से शुरू। 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और उद्यमी ले रहे हैं भाग। और भारत ने तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश पर 227 रनों से दर्ज की जीत। ईशान किशन 210 और विराट कोहली ने 113 रन की खेली शानदार पारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।